माँ की ही इच्छा रही होगी। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को इस लायक माँ ने समझा और हम लोगों को ये अवसर दिया। प्रतिमा बड़ी छोटी नहीं होती, प्रतिमा तो बैठाने की अपनी एक भावना है। हम तो यहीं पे रहते हैं, सेक्टर 5 में ही। मुझे यहाँ रहते 38 ईयर्स हो गए हैं। हम लोग मेन तो पूजा का है, फिर डांडिया भी है और भोग वितरण भी है और यज्ञ है। ऐसे दिन भर मतलब पूजा पाठ का माहौल। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और शहर के पंडालों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और हम आज खड़े हैं सेक्टर 5 के उस पंडाल में जहां छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्रतिमा माता रानी की जो है विराजित है। हमारे साथ मौजूद है नीरज पाल महापौर भिलाई। पर यहाँ पर माता के भक्त के रूप में वो यहाँ पर लगातार 27 साल से सेवा कर रहे हैं और ये पंडाल को 27वां वर्ष शुरू हो चुका है। क्या खासियत है इस पंडाल की और 27 साल पहले किस स्वरूप में ये पंडाल था, आइए जानते हैं नीरज जी से। भैया, ये पंडाल का 27वां वर्ष है और कैसे स्टार्ट हुआ था आप लोगों का ये पंडाल और आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्रतिमा माता की यहाँ विराजित है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये माँ की ही इच्छा रही होगी। मैं मानता हूँ कि हम लोगों को इस लायक माँ ने समझा और हम लोगों को ये अवसर दिया और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं लगातार लंबे समय से माँ की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। ये मैं मानता हूँ कि ये 9 दिन में मुझे जो माँ की स्तुति करके जो शक्ति मिलती है वो साल भर मेरे को एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में मेरे साथ रहती है। और मेरी कोशिश यही रहती है जब मैं यहाँ पूजा करता हूँ तो इस क्षेत्र के लिए, भिलाई के लिए, इस प्रदेश के लिए माँ सुख शांति बना के रखे। और अब तो मेरी जिम्मेदारी भी है इस शहर की। तो आप देख रही हैं सामने ये जो यज्ञ, सतचंडी यज्ञ चल रहा है, इसमें जब मैं बैठता हूँ तो यही सोच के बैठता हूँ कि माँ का आशीर्वाद इस शहर पर रहे, इस प्रदेश पर रहे और लोग सुख शांति से इस शहर में जी सकें। 27 साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी? कितनी बड़ी प्रतिमा और कितने लोग जुटे थे समिति में? देखिए, प्रतिमा बड़ी छोटी नहीं होती, प्रतिमा तो बैठाने की अपनी एक भावना है। अब ठीक है, प्रतिमा जो हम बनाता है वो हमारी जो प्रतिमा बनती है वो धनौत का एक मूर्तिकार है, उसकी भी वो पहली मूर्ति थी। जब पहली बाई चांस किसी वजह से मैं उस गांव पहुंचा था तो जब मैंने मूर्तियां देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूर्तियां, कि माँ की मूर्तियां मैंने देखी बनती हुई। तो वो समय वो भी छोटा कलाकार था, अपने चाचा लोगों के साथ काम करता था। तो वैसे ही मैंने उसको रिक्वेस्ट की, क्योंकि कोई मूर्ति बना के, क्योंकि मैं पूजा के समय पहुँचा था तो जब मैंने बोला तो वहाँ कोई तैयार नहीं था, लेकिन वो उस समय वो भी छोटा था और मेरी भी उम्र आज से 27-28 साल पहले कम थी। तो वो तैयार हुआ, बोले मैं आपकी मूर्ति बनाऊँ। और तब से लगातार वो खुद राधे श्याम चक्रवर्ती नाम है, धनौत का है, और वो मूर्ति बनाता है। उसने कभी मेरे से नहीं पूछा कि कैसी बनानी, क्या बनानी, वो मूर्ति बनाता और इतना ही बोलता, आके देख लेना तेरी मूर्ति बन गई। आज लगातार 27 साल तो वही बना रहा है। ना तो कभी मैंने उसको प्रतिमा की कोई दी कि ऐसी बनानी है, ना ही उसने पूछा, वो बना देता है और मैं भी उसको ले आता हूँ, स्थापना करता हूँ और पूजा करता हूँ। बड़ी छोटी का तो ना मैंने कभी बोला ना वो उसने कभी बोला। इस बार पंडाल में क्या खास है? जैसे आप 24 घंटे यहाँ पे भंडारा लगातार सुबह से चलता है, चाय नाश्ते से लेकर के सब चीज़, और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गरबे का भी आयोजन है। किस तरह के कार्यक्रम है? देखिए, ऐसा है, भिलाई शहर में दुर्गा पूजा पहले जब ये भिलाई, क्योंकि इस भिलाई को हम लोगों ने शुरू से देखा है, आज से 25-30 साल पहले सिर्फ बंगाली पंडाल हुआ करते थे टाउनशिप में सिर्फ बंगाली पंडाल होते थे, जहाँ पे 3 दिन 4 दिन की प्रतिमा बंगाली समाज के परिवार करते थे। लेकिन उस समय मैंने जब नौ दुर्गा का जब पहला अपने भिलाई टाउनशिप में पहली प्रतिमा स्थापित की थी, तब ये सोचा नहीं था। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है, इस शहर में हर सेक्टर में 4-4, 5-5 जगह नौ दुर्गा की स्थापना हो रही है, आयोजन हो रहा है और लोग बड़े भक्ति भाव से 9 दिन, ये पूरा शहर जो है हमारा, ये भिलाई जो है, ये 9 दिन पूरा भक्ति में रहता है। और आप किसी रोड में चले जाइए, आपको रात में 2 बजे तक भी लोग दिखेगा, एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाते हो। तो एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है और इसको लोगों ने लगातार बढ़ाया है।
बढ़ाया है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है शहर आज इसको कर रहा है इतने अच्छे से। जी हाँ, ये थे नीरज पाल महापौर भिलाई और उनका जो प्रयास है लगातार 27 सालों से यहाँ पे चल रहा है। प्रतिमा भव्य रूप में है लेकिन भक्ति और शक्ति वही है। और बता दूं कि इस जो पंडाल की खासियत है कि साउथ के एक मंदिर है उसकी तर्ज पर ये बनाया गया है जहाँ पर माता रानी महारानी के रूप में विराजी हुई। आप देख सकते हैं जो भव्यता है पंडाल के, हम आपको अंदर आकर दिखाते हैं। आपको यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं और जो मंदिर के बाहर का हिस्सा है वहाँ से लेकर अंदर तक जब आप भक्त यहाँ पर अंदर आते हैं तो एक अद्भुत यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे पूरी तरीके से जो सोने की जो दीवारें होती हैं उस तर्ज पर यहाँ पर गोल्डन लुक में पूरा पंडाल बनाया गया है और हर पंडाल पर एक नक्काशीदार जो नक्काशी आप देख रहे हैं जो थर्माकोल या अलग अलग चीज़ों को लेकर के बनाई गई, पर वो देखने में जैसे लगता है कि बिल्कुल जो संगमरमर का मंदिर हो जिसमें सोने की परत चढ़ी है, इस ढंग का यहाँ पर लुक नज़र आता है। देख सकते हैं जो झूमर है और जो माता का भव्य रूप है हम आपको और करीब से दिखाता है। अभी यहाँ पर शाम की जो पूजा चल रही है, इसके बाद आरती भी होगी। भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कुछ भक्तों से भी जानेंगे यहाँ पर कि वो कितने वर्षों से जुड़े और कैसी उनकी यहाँ पर आस्था है। आप देखिए माता रानी का जो भव्य स्वरूप है, ये करीब यहाँ पर 17 फीट ऊंची मूर्ति है जो छत्तीसगढ़ में शायद इससे ऊंची मूर्ति यहाँ पर और कहीं नहीं स्थापित है। यहाँ पर नव उपासना सेवा समिति भी यहाँ पर महिलाओं की है जो यहाँ पर लगातार सेवा करती आ रही है और जिस तरीके से पंडाल में भी यहाँ पर महिला समिति भी है, महिला समिति की महिलाएं लगातार यहाँ पर सेवा देती हैं और हम कुछ समिति की महिलाओं से भी जुड़ते हैं जो यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर माता रानी की सेवा की जाती है। यहाँ पर किस तरीके की सेवा आप लोग करते हैं और क्या यहाँ पर आप लोगों की आस्था भक्ति इस पंडाल को लेकर के? बहुत ज़्यादा। हम तो यहीं पर रहते हैं सेक्टर 5 में ही। मुझे यहाँ रहते 38 ईयर्स हो गए हैं। हम सवेरे से सभी औरतें सवेरे की पूजा में भी आते हैं, शाम के पूजा में भी सभी लोग आरती पर आते हैं। बहुत अच्छी सी व्यवस्था है यहाँ की। भैया की जितनी तारीफ़ करें। आप लोग किस तरीके की सेवा यहाँ पे कर रही हैं? सवेरे हम आते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं सवेरे के पूजा की। पंडित जी को हेल्प करना, लोग जोड़े पे आते हैं यहाँ पे पूजा करने, उन्हें फूल देना, प्रसाद बांटना, जो भी उन्हें ज़रूरत है वो सब पूरी होती है, वो सब करते हैं। फिर शाम को आते हैं, फिर शाम की आरती पे आते हैं। तो पूरे समय हम लोग यहाँ अपना सेवा देते हैं। नव उपासना दुर्गा समिति की हमारी और यहाँ पर मेंबर्स जुड़ रही हैं। आप लोग लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, किस तरह की आस्था है यहाँ के पंडाल को लेकर? बिल्कुल 27 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत आस्था। हम पूरा सेक्टर 5 एक परिवार की तरह, पूरा नीरज भैया का परिवार ही है एक, बिल्कुल घर जैसा लगता है यहाँ। कैसे कैसे आयोजन है आप लोगों की समिति की तरफ से, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? हम लोग मेन तो पूजा का है, फिर डांडिया भी है और भोग वितरण भी है और यज्ञ है। ऐसे दिन भर मतलब पूजा पाठ का माहौल ही रहता है। आप लोग की समिति की तरफ से जो सुबह के चाय से लेकर के नाश्ता और भोग प्रसाद का लगातार वितरण किया जाए, कैसी व्यवस्था है, किस तरीके का आप लोग 9 दिनों तक मैनेज करते हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सबका काम बटा हुआ है। टाइम टू टाइम सब व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से रहती है, कोई हौच-पौच नहीं होता है। और आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा एकमात्र पंडाल है कि जहाँ पे आपको प्रसादी में सुबह चाय मिलेगी, सुबह 9 बजे के बाद नाश्ता मिलेगा और दोपहर 12 बजे से लगातार रात तक आपको खिचड़ी का भोग प्रसाद भी मिलता है। इसके अलावा पंचमी और अष्टमी के दिन विशेष जो महाभोग होता है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है माता रानी को। यहाँ पे विशेष कन्या पूजन भी किया जाता है। तो शहर का यूँ पंडाल जो एकमात्र मतलब पंडाल है जहाँ पर सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा माता रानी की विराजी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है आप जिस तरीके से यहाँ की पवित्रता और उसको महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोगों की जो आस्था और जो शक्ति है यहाँ पे पंडाल के माता रानी की जो मन्नतों को लेकर के लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ मन्नत पूरी होती है। जिस तरीके से हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर बहुत प्रसिद्ध होते हैं मन्नतों के लिए, वैसे ये पंडाल भी मन्नतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा दिन है लेकिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ अभी से यहाँ पर कतार लगनी शुरू हुई है। हम कुछ भक्तों से भी जानेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग जुनवानी से आए हैं। कैसे लगी प्रतिमा माता की? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देख के मन को शांति मिल रही है इसमें। कुर्द भिलाई। तो हर साल आते हैं यहाँ पे? हर साल आते हैं। इस बार क्या अच्छा लगा? बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया यहाँ का। तो हम लोग भिलाई से ही हैं। भिलाई से हर साल आते हैं? जी हर साल आते हैं हुड़को से। हुड़को से क्या अच्छा लगा? जल्दी यहाँ हर साल बहुत बढ़िया बैठाते हैं, हर साल। लास्ट टाइम तो और भी बढ़िया था, बहुत बढ़िया बैठाते हैं। 24 मैदानी के माध्यम से हम आपको लगातार शहर के जो खास पंडाल है उसका हम जो दिखाते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से आप कई पंडालों के लाइव आरतियां भी देख पाएंगे और गरबा ग्राउंड से भी हम आपको बहुत जल्द जोड़ेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।